Hello civil engineers, welcome back to the lecture number 2 on the series of one way slab. So इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके बाद हम क्या करेंगे. ऑलरेडी हमने समझा है कि शॉर्टर स्पैन में बार को कैसे लगाना है. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो, यू कैन सी द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज. इधर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. फर्स्ट आप उसको देख लो एंड देन यू कैन स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम दिस. एंड फॉर समवन हु इज ऑलरेडी सीन माई फर्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल, राइट. सो अब हमने शॉर्टर स्पैन में बार लगाया था, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम एक बार फिनिश कर लेंगे. आपको कभी भी बार को क्या करना है, इस बीम के बीच से आपको पास करना होता है, राइट. एंड यू कैन सी हाउ दे आर पासिंग इट. और देखो यहाँ पे है ना आपका इस तरह से बीम सारे, तो आपको क्या करना है, ये जो बार होता है ना इधर तक के आपको स्टॉप करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन है. देन यू हैव टू कट द बार हियर इटसेल्फ. वेयर एज इन दिस पोर्शन यू डोंट हैव एनी ऑब्स्ट्रक्शन, तो आप बार को पूरा पास कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू दैट द कटिंग लेंथ ऑफ योर बार विल बी डिटरमाइंड, राइट. सो विल ट्राई टू गो फॉरवर्ड. सो यू कैन सी इट हियर नो. सो बस इसी एरिया तक हम बार को प्लेस करेंगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर बार हैज टू गो फ्रॉम द बीम, थ्रू द बीम. तो फाइनली हम लास्ट पोर्शन में आके रीच हुए हैं. एंड यू कैन सी अगेन द स्पेसिंग हैज़ बीन डबल हियर. वी नो 6 इंच अगर सेंटर टू सेंटर होता तो हमने यहाँ पे 12 इंच, फिर ये वाले 12 इंच, फिर यहाँ पे भी हमने 12 इंच पे रखा है. फाइनली दिस इज द लास्ट बार विच विल गो. या सो वंस दैट इज डन, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार का मार्किंग करना है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आप डालते हो ना यहाँ पे, अब इसका हमें मार्किंग करना है. सो दिस गाय इज डूइंग द मार्किंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन बार. लेट अस से कि आपका जो ड्राइंग में डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको 8 mm का सरिया यूज करना है. लेट अस से 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. सो ये जो बंदा है यहाँ पे 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग करेगा. और ये आपका क्रैंक का पॉइंट है. इफ यू रिमेंबर दिस इज योर क्रैंक पॉइंट. फिर यहाँ पे 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस. क्रैंक पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, यूजुअली इन द ड्राइंग आई विल शो यू वन ड्राइंग. यूजुअली आप जब स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को रेफर करोगे वहाँ पे आपको लिखा रहता है कि देखो आपको बीम के सेंटर से आपको L/4 पे आपको क्रैंक, जैसे ये वाला क्रैंक बार है, बाद में समझा दूंगा व्हाट इज क्रैंक बार ऑल अबाउट. तो आपको L/4, हम स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ किया था इफ़ यू रिमेंबर. तो इस तरह से आपको ड्राइंग्स पढ़ना आना है. अगर आपको इस तरह से ड्राइंग सब पढ़ना है देन वी हैव अ स्पेसिफिक कोर्स फॉर दैट. तो लेट मी गिव ए एग्जाम्पल. If you're interested you can buy the course. It's a very minimal cost what we have kept. बस आपको 699 रुपीज़ में अभी ऑफर चल रहा है, बिकॉज on 699 you'll get this course. So यह कोर्स ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग रीडिंग कोर्स, जिसमें हमने लगभग 12 अलग अलग ड्राइंग्स को, 12 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को हमने कवर किया है. एंड थ्रू दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड यू विथ ई टैब्स हम वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं, ई टैब्स हमें कैसे एनालिसिस करना है, किस तरह से ड्राइंग्स को पढ़ना है. एनी हाउ क्विकली मैं आपको एक आइडिया दूंगा. विल गो बैक टू द लेक्चर अगेन. एंड ये सारे 12 प्रोजेक्ट्स हमने फिनिश किया. प्रोजेक्ट नंबर 1 आपका एक G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहेगा. प्रोजेक्ट नंबर 2 आपका एक G+2 घर का प्लान रहेगा. फिर प्रोजेक्ट नंबर 3 विल बी योर हॉस्टल बिल्डिंग. प्रोजेक्ट नंबर 4 विल बी योर 3400 स्क्वायर फीट हाउस. एंड फिर प्रोजेक्ट नंबर 12 इज अ 5 BHK हाउस. फिर आपके इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स रहेंगे, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स रहेंगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट रहेगा, स्टील स्ट्रक्चर रहेगा. ऑलमोस्ट 12 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आई हैव ट्राइड टू कवर. So quickly I'll take another 30 seconds of your valuable time. So you can see the contents here. We'll start with the G+3 residential building. Footing layout, column layout, plinth beam layout, first floor layout. वास्तु क्या होता है, according to वास्तु how you have to plan a G+3 building. एंड फुटिंग साइजेस कैसे डिटरमाइन करेंगे, बीम का साइजेस, स्लैब का डिटेलिंग कैसे करते थे. अगेन G+2 हॉस्टल बिल्डिंग, G+3 3000 स्क्वायर फीट हाउस बिल्डिंग, 35,000 स्क्वायर मीटर फाउंडेशन डिटेल्स ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग. फिर जनरल ड्राइंग्स कैसे पढ़ना है, स्क्रैप शेड, स्टॉर्म वाटर, मतलब सीवेज ड्राइंग को भी हमने फिनिश किया है. एंड वी ऑल्सो कवर्ड बॉक्स कल्वर्ट, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हाई राइज G+3 23 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. एंड फिर आपको ई टैब्स का एक स्कूल बिल्डिंग भी है. हर एक चीज़ हमने कवर किया है, which is almost 40 lectures, but it will go to 45 lectures with फिर भी थोड़ा लेक्चर इसमें ऐड करना है.
लगभग आपको 22 आवर्स का कंटेंट मिलेगा एनी हाउ, राइट. इफ यू इंटरेस्टेड कैन बाय, यू कैन अप्लाई अ कूपन कॉल्ड SAFE20 so that you'll get it for $699 and you get ISO certified training certificate from Reinforce Institute, right. Come on, we'll go back to the lecture again. तो 7 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं, 7 इंचेस 7 इंचेस. तो स्लाइट वेरिएशन होता है कभी भी साइड पे, क्योंकि दिस इज नॉट अ big contractor company and you are not working under a big MNC company, so in that case a lot of quality check will not happen. Slight variation, instead of 6 inches if you make 6.5, it's okay. It's not actually okay, but in local it is okay. But if you become a site engineer, जब आप site engineer बनते हो, make sure the same is happening on the site as well, right. So in this way they have done the marking and that is how you have to यहाँ पे भी आपको मार्किंग करना है, फिर यहाँ पे भी आपको मार्किंग करना है, ठीक है. तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार को कैसे लगाते. विल ट्राई टू सी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन बार आर पुट अप प्रैक्टिकली ऑन द साइट. सो वंस यू आर डन ऑल द मार्किंग, सो फिर यहाँ पे भी और भी 2-3 पैनल है, इसका भी हम मार्किंग करें, बट विल ट्राई टू गो फॉरवर्ड. सो अगेन सेम लॉजिक यू टू अप्लाई. ईच पैनल का आपको ड्राइंग दिया जाता है कहाँ पे आपको क्रैंक करना है. सो टू गिव यू अ बेटर आइडिया, देखो जैसे मान लो ये मेरा एक सिंगल पैनल है, ठीक है. अब यहाँ पे इस पैनल में ये मेरा क्रैंक का पॉइंट है यहाँ पे, फिर क्रैंक का पॉइंट यहाँ पे. तो यहाँ से आपका कितना डिस्टेंस पे आपको क्रैंक लगाना है, इस डिस्टेंस से यहाँ पे कितना क्रैंक लगाना है, दैट विल बी मेंशन इन द ड्राइंग. और आपको सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना रखना है, दैट ऑल्सो विल बी मेंशन इन द ड्राइंग. अगर इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर दूँ, so those things also will be written here. Yeah, you can see it here. देखो यहाँ पे लिखा है कि आपको 10 mm का सरिया यूज़ करना है एट 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. जिससे यहाँ पे देखो ये एक्चुअली 2 वे स्लैब है. 2 वे स्लैब को कैसे रेफर करोगे, देखो यहाँ पे यू कैन सी अ सिंबल हियर, एक सिंबल यहाँ पे, दूसरा सिंबल यहाँ पे, इसका मतलब ये 2 वे स्लैब हो जाएगा. दैट मीन्स योर लोड विल गो ऑन ऑल द 4 बीम्स. इन द सेम वे this is my one way slab. One way slab in the sense the load will transfer to this particular beam and this particular beam. Obviously practically चारों बीम के ऊपर आपका लोड जाएगा, पर एक्चुअली क्या होता है 95% ऑफ द लोड विल ट्रांसफर टू दिस 2 बीम, रेस्ट 5 विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस बीम एंड दिस बीम. सो बहुत नेग्लिजिबल लोड है, दैट इज वाई वी कंसिडर दिस एज अ वन वे स्लैब. अदरवाइज ऑलवेज रिमेंबर all RCC slabs are 2 way slabs only. there is nothing called as one way slab. बस अपने easiness के लिए हमने इसको one way slab and 2 way slab हमने differentiate किया है, because the load coming on this particular beam and this particular beam is very less in comparison to this beam and this beam. Hence we have neglected. Actually what will happen, अगर आपको in detail अगर आपको समझना है, जब आप लोड डालते हो, so usually the load distribution will happen in this direction, right. आपको याद है, बेस्ड ऑन द यील्ड लाइन थियरी द क्रैक विल गेट जनरेटेड इन दिस वे. सो दिस इज हाउ द स्लैब डिस्ट्रीब्यूशन लोड विल हैपन. तो क्या होगा यहाँ पे, या तो यहाँ इतने एरिया में, ट्रेपेजोइडल एरिया में जितने भी लोड आएगा ना, वो क्या होगा, इस बीम के ऊपर चला जाएगा. ऑल द लोड विल बी ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर बीम. इस एरिया, ये जो ट्राइंगुलर एरिया है, यहाँ पे जितना भी लोड आ रहा है ना, that will get transferred to this particular beam, right. in the same way ये triangular area का लोड सब जाएगा इस particular beam के ऊपर, and ये trapezoidal area का लोड जाएगा इस particular beam के ऊपर, right, everywhere. so अब ये trapezoidal area जो है ना, जैसे ये वाला जो beam है, let me do in this way. या जो इस बीम के ऊपर और इस बीम के ऊपर आपका लोड ट्रापेजोइडल एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोड आएगा. वेरस इन दिस पर्टिकुलर बीम, ऑन दिस B2 बीम एंड ऑन दिस B6 होगा, या B6 बीम, द लोड कमिंग इज वेरी लेस. सो वी निग्लेक्ट दैट लोड एंड वी से द लोड डिस्ट्रीब्यूशन विल हैपन इन ओनली, आई मीन द मेजॉरिटी ऑफ द लोड विल गो ऑन दिस बीम एंड दिस बीम. बट प्रैक्टिकली लोड आपका इस बीम के ऊपर भी आएगा, इस बीम के ऊपर भी आएगा, बट इट्स अ वेरी मिनिमल क्वांटिटी, राइट. मिनिमल लोड विल कम. So hence we consider that as a one way slab. तो इसलिए आप यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, यू कैन सी 8 mm का सरिया एट 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार है. और यहाँ पे क्रैंक नहीं है, पर यहाँ पे देखो दोनों साइड क्रैंक है, जैसे यहाँ से भी क्रैंक है और इधर भी, मतलब एक्स में भी आपका क्रैंक है, वाई में भी आपका क्रैंक है. वेरस ये वाला आपका सिंगल पैनल है,
तो इसलिए ये आपका शॉर्टर स्पैन है, तो क्रैंक बस आपको यहाँ पे करना है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब इसी पैटर्न को हम प्रैक्टिकल साइड में अभी कर रहे हैं, वी आर सीइंग द सेम थिंग हियर। चलो इसमें आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। एक बार इसका मार्किंग होने दो, एक बार इसका मार्किंग हो जाएगा, फिर इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को लगाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक कुछ आइडिया मिला होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब सब। सो जब आप मेरे कोर्स को परचेज करोगे, यू आर गोइंग टू गेट अ नॉलेज समथिंग लाइक दिस। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम पास कर रहे हैं। तो एक बार को हमने पास किया, इसी तरह से हम दोनों साइड को बार को पास करते रहेंगे। सो ट्राई टू ऑब्जर्व दैट। देखो यहाँ एक बार है ना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है, फिर इसका बाद नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये सारे चीज मैंने साइट इंजीनियर के कोर्स में कवर किया है, इवन विथ मोर डेप्थ, बट आप यहाँ से भी सीख सकते हो। विल ट्राई टू फॉरवर्ड दिस अ बिट। तो उन्होंने वहां पे मार्किंग किया है कि आपको बार कैसे लगाने हैं, फिर बेस्ड ऑन दैट दे विल ट्राई टू पुश द बार फ्रॉम हियर। तो आपका ये पूरा वन वे स्लैब है, राइट। सो इफ यू आइडेंटिफाई, आपको देखो कभी भी स्लैब को आइडेंटिफाई करना है, क्यों वन वे स्लैब है, क्योंकि मेरा शॉर्टर स्पैन है और ये पूरा मेरा लॉन्गर स्पैन हो जाएगा। अगर आप एक सिंगल पैनल को भी लोगे तब भी आपका वन वे स्लैब ही होगा। अब शॉर्टर स्पैन में मेरा इस बार को देखो, मैं आगे आपको समझा दूंगा, फिर जब हम पूरे लेक्चर को खत्म करेंगे तब आपको ना इसका अरेंजमेंट कैसे इस तरह से नजर में आएगा। विल गेट अ बार, क्रैंक बार, बार आपका स्ट्रेट जाएगा, फिर यहाँ पे क्रैंक होगा, फिर यहाँ पे आएगा, और ये जो रेड वाला है ना, जैसे इस एरिया में, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार नजर आएगा इन दिस वे। सो प्रैक्टिकली जब ये पूरा पैनल फिनिश हो जाएगा, विल ट्राई टू सी दैट इन सब्सिक्वेंट लेक्चर एज वेल, तो आपको पूरा पैनल इस तरह से दिखेगा। आपके ड्राइंग में 8 mm का सरिया मेंशन किया होगा, तो यहाँ पे हम 8 mm तक का सरिया ही पास कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू पास द बार। राइट, तो आपने देख लिया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार इस साइड का हो गया, फिर यहाँ पे होगा, बीच में भी आएगा। फर्स्ट इसको बांधेंगे, फिर उसके बाद हम बीच वाले को देखेंगे, ठीक है। इन द सेम वे ए पैनल में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार को पास करना है, तो यहाँ पे भी हम पास कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, राइट। तो थोड़ा सा आगे कर देंगे। तो यू कैन सी इट हियर ना। तो इसमें भी आप क्या, इसमें भी ये लोग क्या करेंगे, नीचे 3 बार और नीचे 3 बार ऊपर करेंगे, क्योंकि ना देखो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे। सो दे आर पासिंग इट ऑन दैट साइड ऑल्सो यूजुअली। अब देखो इस तरह से हमें क्यों करना, मैं एक चीज आपको समझा दूंगा। एक्चुअली जो स्लैब का बेंडिंग मोमेंट होता है ना, जैसे ये आपका डिस्कंट, तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा, फिर आपका पॉजिटिव रहेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। दैट इज वाई जहाँ पे आपका नेगेटिव है वहाँ पे आपको क्रैंक बार प्रोवाइड करना होता है, एंड जहाँ पे पॉजिटिव है आपको बॉटम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। सो दिस इज अ टिपिकल बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ स्लैब। सो दैट इज वाई बेस्ड ऑन द बेंडिंग मोमेंट हमें स्टील को प्रोवाइड करना होता है, एंड दैट इज द रीजन हम इस तरह से स्लैब में रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको फिर एक बार हम फिनिश करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्रैंक बार को कैसे प्रोवाइड करना है इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई विल शो यू वन मोर वीडियो नाउ। तो अभी देखो सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे देख लो डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। अब हमें क्या करना है ना, फिर हमें शॉर्टर स्पैन में एक और बार को लगाना है। अगर आपको याद है स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, इन द बिगिनिंग इफ यू रिमेंबर, हमने एक हॉरिजॉन्टल बार को इस तरह से पास किया था, फिर हमने स्पेसिंग को बढ़ा दिया था। एक्चुअली हमें 6 इंच पे लगाना था,
पर हमने क्या किया था, स्पेसिंग को 12 इंच पे लगाया था, राइट। तो इसीलिए अब वो 6 इंच पे लाने के लिए हमें क्या करना है, विल पास द बार अगेन इन द शॉर्टर स्पैन। नाउ यू कैन सी, अब कहाँ पे बार रख रहे हैं, जो दो नीचे वाला बार हमने रखा था ना 12 इंच पे, उसके बीच में हम एक और बार को लगा देंगे, तो उसका स्पेसिंग क्या हो जाएगा, 12 से हट के 6 इंच पे आ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा इसको, टिल देन जस्ट वेट। अभी आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। देखो एक्चुअली हमने क्या किया था, आप देख पा रहे हो, नीचे हमने फर्स्ट बार को लगाया था, फिर हमने एक गैप छोड़ा था, फिर हमने नीचे लगाया था, फिर हमने गैप छोड़ा था, फिर हमने नीचे को बार लगाया था। एक्चुअली आपको 6 इंच पे लगाना था, इट वॉज मेंशन इन द ड्राइंग, बट आपने क्या किया, इन दो बार के बीच में जो स्पेसिंग आपने क्या रखा था, 12 इंच पे रखा था। लेट अस कंसिडर वी केप्ट इट एज 12 इंचेस एंड 12 इंचेस। अब हमने क्या किया, उस 6 इंच पे लगाना था ना हमें, तो फिर हमने अभी क्या किया इस बार, इन नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया, एक और बार को पास किया है। अब ये जो बार है ना आपके बीम के ऊपर से पास होगा, नीचे वाला जो रेड वाला बार है ना बीम के अंदर से पास हो रहा था। फिर देखो अल्टरनेट यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे लेके आओ, ए बार को हमने ऊपर से पास किया, फिर नीचे रहेगा, फिर आपका बार हमने ऊपर से पास किया है, ठीक है। अब क्या हो गया, जो आपका स्पेसिंग 12 इंच पे था, इस बार क्या हो गया, आपका स्पेसिंग हट के 12 इंच से क्या हो गया, इट हैज कम डाउन टू 6 इंचेस, राइट। नाउ यू कैन सी, अभी आपका स्पेसिंग जो है, ये जो स्पेसिंग है ना 6 इंचेस 6 inches 6 inches 6 inches, right? So whatever was mentioned in the drawing, the practically it has happened, right? अब ये बार को ऊपर क्यों लेके गए, हम नीचे से पास क्यों नहीं किया, we'll try to see the reason behind that, क्योंकि उसी बार को हमें बाद में क्रैंक करना होता है। So what is cranking, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो अभी मार्किंग भी हमने किया है ना, यू कैन सी द मार्किंग। सो जहाँ पे मार्किंग किया ना, बंदा वहीं पे बार को लगा रहा है। पर आपको ये जो काम आप साइड पे करते हो, यू हैव टू डू इट प्रॉपरली, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा देन अगेन इट्स डिफिकल्ट, पूरे सरिया को आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो जो मार्किंग किया ना उसी के हिसाब से आपको बार को लगाना। यू कैन ऑब्जर्व इट हियर, बार ऊपर हो गया, फिर आपका नीचे वाला बार, ऊपर वाला बार, नीचे बार, ऊपर फिर नीचे, है ना, अल्टरनेट पे आपको लगाना है। यू कैन सी द ऑल द मार्किंग, यू कैन सी इट हियर। सेम यहाँ पे भी देखो, देखो यहाँ पे बीम का ऊपर बार हो गया, फिर नीचे पास किया, फिर ऊपर, नीचे वाला फर्स्ट हमने पास किया था, फिर ऊपर नीचे, इस तरह से आपको करना है। विल ट्राई टू गो फॉरवर्ड अ बिट। सो इन दिस वे देखो सारी चीज़ हमने इस वाले पैनल को ख़त्म किया। फिर ना एज अ साइट इंजीनियर आपको ये जो सरिया है ना इसका कटिंग लेंथ फाइंड करने के लिए भी आना है, ओनली देन यू बिकम अ वेरी गुड साइट इंजीनियर। तो मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें इस लेवल तक सीखना है, देन वी हैव सर्टेन कोर्सेस। मैं आपको एक कोर्स बता दूंगा जहाँ पे ना मैंने आपको ये सारे बीबीएस को कैसे बनाना है एक्सप्लेन किया है, कि कटिंग लेंथ को कैसे फाइंड करना है, क्रैंक को कैसे फाइंड करना होता है, हर एक चीज़ आपको पीपीटी के थ्रू किस तरह से आप कटिंग लेंथ फाइंड करोगे। बेसिक लेवल पे मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से नंबर ऑफ बार को फाइंड करेंगे। अगर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 150 दिया है, 10 mm का सरिया है, सो हाउ डू यू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग, आई हैव एक्सप्लेन इन द सेम वे। अगर दो पैनल होगा, दिस इज पैनल नंबर 1, दिस इज पैनल नंबर 2, तो इसको कैसे करना है, तो इसके बाद इस तरह से क्रैंक बार को डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हर एक चीज़ मैंने आपको इस तरह से पीपीटी के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है, सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी डन। फिर आपको कौन कौन से टाइप के बार होते हैं, जैसे टॉप एक्स्ट्रा होता है, कंटिन्यूस स्लैब बार, अल्टरनेट क्रैंक बार, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील एंड क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। अब ये सारी चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, आई हैव अ साइट इंजीनियर कोर्स जहाँ पे हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, आपको साइड क्लियरेंस कैसे करना है, डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द बार क्या होता है, सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करना होता है, वर्किंग स्पेस क्या होता है, प्रैक्टिकली साइड पे आप लेवल कैसे दोगे, हाँ किस तरह से आपको ऑटो लेवल से इसका लेवल देना होता है, बेंच मार्क क्या होता है, किस तरह से इसको समझना है, एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन इन अ मोर डिटेल्ड वे, इन द सेम वे
बीम का रीइंफोर्समेंट को कैसे पढ़ना है, जो हमने अभी ड्राइंग पढ़ा था, इन द सेम वे ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, अलग अलग ड्राइंग को कैसे पढ़ना होता है, हर एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इन माई साइट इंजीनियरिंग कोर्स एंड ड्राइंग रीडिंग कोर्स। एंड इन द सेम वे आप यहाँ पे देख पाओगे वी हैव ट्राई टू कवर, जैसे ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है मेरा, वहाँ पे मैंने आपको लगभग 12 अलग अलग प्रोजेक्ट समझा दिया है। लाइक प्रोजेक्ट 1 आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, 5 BHK हाउस एंड ऑल। सो क्विकली मैं आपको फिर 1 मिनट लूँगा एंड विल गो बैक टू द लेक्चर अगेन। मैं आपको बस ये वाला एक, हमने ऑलरेडी ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, विल यू गेट फॉर 699। अगर आप यहाँ पे एक और कोर्स मिलेगा रीइंफोर्स के ऐप में, आपको बहुत सारे कोर्सेस हैं, बट इफ यू आर अ फ्रेशर एंड हु हैज़ 1 year एक्सपीरियंस, आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद द साइट इंजीनियरिंग कोर्स, जिसमें आपको लगभग 40 आवर्स का लेक्चर मिलेगा, 63 लेक्चर्स मिलेंगे एंड ऑल दिस आर द कोर्स कंटेंट, जहाँ पे हम स्टार्टिंग सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से लेके सेंटर लाइन लेआउट कैसे प्रिपेयर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड डिजाइन मिक्स, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटर लाइन, एक्सक्वेशन ऑफ द सॉइल, फिर चेकलिस्ट क्या होता है, मैं आपको आज के चेकलिस्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा इसी सीरीज ऑफ लेक्चर में। प्लिंथ बीम को कैसे लगाने, हर एक चीज़ आप देख सकते हो। आप रीइंफोर्स के ऐप डाउनलोड करो या आप डायरेक्टली वेब पेज से भी आप देख सकते हो। and also you can see the reviews given the students, quality core engineering, and there are very good reviews given by students all across the India and all across the world, right? इसका प्राइस आपको 1440 रुपीज़ मिलेगा। डोंट थिंक ऑफ मनी, जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम, सो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिटर्न एंड यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड नॉलेज। जो बंदे 3 साल लगाएगा साइट पे जाके सीखने के लिए, विल स्टडी, विल लर्न ऑल दिस थिंग्स इन 40 to 50 days विथ मोर टेक्निकल कॉन्सेप्ट। बस आप ड्राइंग नहीं सीखोगे, ड्राइंग के साथ आप कॉन्सेप्ट भी सीखोगे, एंड दैट इज हाउ यू बिकम अ वेरी गुड साइट इंजीनियर और लेट अस से स्ट्रक्चरल इंजीनियर और वेरी गुड सिविल इंजीनियर, राइट? तो इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे, बस यही चीज़ चल रहा है आगे तक। या नाउ यू कैन सी, देखो सब कुछ हमने प्रिपेयर किया है। अब आपको एक पूरा आइडिया मिलेगा कि हमने बॉटम शॉर्टर स्पैन में लगाया था, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर हमने इस तरह से टॉप में हमने इस तरह से बार को लगा दिया, ठीक है? आई गो बैक अ बिट। या सो यू कैन सी इट हियर। सो इन दिस वे द एंटायर स्लैब हैज बीन फिनिश, राइट? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको एक क्रैंक बार को कैसे क्रैंक करना है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसका हम बाद में देखेंगे कि कॉन्क्रीटिंग और चेकलिस्ट कैसे करना है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर अप टू हियर। आप please subscribe to the channel, like the video, and if you're interested you can please download the Reinforce app, and if you're interested you can invest some money so that you get a very good knowledge which you're not going to get anywhere in this world, right? So we'll see you back in the next lecture. Thank you.